उधर जंग के बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया। रूस के खुफिया विभाग ने नेटो देशों पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों को लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। मतलब ये कि रूस कह रहा है कि नेटो देश उसके खिलाफ जंग में आतंकवादी लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और नेटो देश के बीच ठनी हुई है। पुतिन ये आरोप लगा चुके हैं कि नेटो देशों का रवैया आक्रामक है। इसी वजह से वो अपने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को भी अलर्ट कर चुके हैं और अब रूस का खुफिया विभाग नेटो देशों पर एक और बड़ा आरोप लगा रहा है। इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि मिशन गंगा के तहत छात्र लाए गए हैं। लगातार छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से लौटे हैं 11,000 छात्र। तस्वीरें आप देखिए, ये वो छात्र हैं जो मिशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाए गए हैं। लगातार भारत सरकार का ये मिशन जारी है और जब तक आखिरी छात्र वहां से नहीं लाया जाता है तब तक ये मिशन जारी रहेगा। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी सरकार की कि वहां पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं बॉर्डर्स पर, चाहे हम पोलैंड बॉर्डर की बात करें जो यूक्रेन से होकर के बॉर्डर तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर विमान के जरिए भारत पहुंचते हैं। यूक्रेन से लौटे 11,000 भारतीय छात्र जो वहां पर यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में पढ़ाई करने गए थे। खासकर वहां पर MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद काफी ज्यादा है। इनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब वो देश वापस आ चुके हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खार्किव में कई धमाके हुए हैं। खार्किव ये वो इलाका है जो एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। अभी खार्किव पर रूसी सेना का कब्जा तो नहीं हुआ है, लेकिन धमाके वहां पर जारी हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है और खार्किव में मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं। लोग वहां पर धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। कई लोग इलाका खाली कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। और इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट भी किया गया है। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं और रूस का रवैया ज्यादा आक्रामक हो गया है। 10वें दिन पुतिन की सेना एक के बाद एक हमले दाग रही है। रूस की सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है, यानी यूक्रेन की राजधानी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस की सेना का एक बड़ा काफिला कीव के दरवाजे तक पहुंच चुका है और बस चंद किलोमीटर की दूरी बची है, जिसके बाद कीव पर रूस का सबसे घातक हमला हो सकता है। पिछले 9 दिन से यूक्रेन ने अपनी राजधानी को बचाकर रखा है, लेकिन अब उसके लिए आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले हैं। रूस की सेना कभी भी वहां पहुंच सकती है और कीव की तरफ बढ़ रहे इस खतरे की गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिनमें रूस की सेना का एक काफिला कीव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले में रूस के खतरनाक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और घातक तोप शामिल हैं, जो कभी भी कीव पहुंच सकती हैं। कीव पर मंडरा रहे खतरे का ये दावा ऐसा ही नहीं है। इसका सबूत देती 3D सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी किया। और अगर रूसी सेना का यह काफिला कीव में घुस गया तो समझो खेल खत्म, क्योंकि अगर एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर यूक्रेन को रूस के हाथों में जाने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ने कीव पर हमला करने के लिए सड़क के रास्ते 64 किलोमीटर लंबे इस काफिले को बेलारूस से रवाना किया। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। और कीव के उत्तर पश्चिम में रूसी सैनिकों का काफिला सड़क के रास्ते आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था और पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। बेलारूस से चली रूस की सेना का यह सबसे बड़ा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिछले 9 दिन से भीषण जंग जारी है। रूस लगातार वहां मिसाइलों से हमले कर रहा है और रूसी मिसाइल के ऐसे ही हमले ने वहां एक इमारत को तबाह कर दिया। उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया।
इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। इससे पहले रूस ने अमेरिका और यूरोप पर पलटवार करते हुए 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। Я не вірю, що цей довбаний Путін піде на це. Повірте, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यूएनएचआरसी यूक्रेन पर हमले की जांच करेगा। इसके लिए 3 सदस्यीय एक जांच आयोग बनाया गया है जो रूस की सेना के हमले की जांच करेगा। दरअसल शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के समर्थन में 32 देशों ने वोट दिया, जबकि रूस और पूर्वी अफ्रीकी देश एरिट्रिया ने प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन समेत 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से अब तक 20,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हम लोग कई शेल्टर होम्स में गए जो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हमारी मुलाकात अभिजीत से हुई। अभिजीत की पत्नी 9 महीने की गर्भवती, वो कीव में फंसे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से वो किसी तरह से बचकर वहां से निकले। अभिजीत ने हमको बताया कि वो अब अपनी बेटी का नाम गंगा रखेंगे। ऑपरेशन गंगा की वजह से उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की जान बची है। होने वाली बेटी का नाम वो गंगा रखेंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसी ग्रैहम ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। अपने ट्वीट में लिंडसी ग्रैहम ने रोम के राजा जूलियस सीजर के हत्यारे का जिक्र किया और पूछा कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है जो पुतिन को मार गिराए। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी